आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो दिल्ली के पास निठारी से शुरू होती है। एक माँ अपने बेटे चिंटू को पास की दुकान से मटर लाने भेजती है। एक बिल्कुल आम सा दिन, लेकिन चिंटू कभी घर नहीं लौटा। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी एक लड़के की कहानी से शुरू होकर एक ऐसी खौफनाक हकीकत की पड़ताल करते हैं जिसे पूरे समुदाय ने शायद महीनों तक अनदेखा किया। तो चलिए समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। और यहाँ सबसे परेशान करने वाली बात यही है, ये सिर्फ एक बच्चे की गुमशुदगी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन दरारों की जो हमारे समाज में मौजूद हैं। ये दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक चेतावनियों को नज़रअंदाज किया गया और कैसे हमारे सिस्टम ने एक तरह से अपने सबसे कमज़ोर लोगों को निराश किया। तो कहानी चिंटू से शुरू होती है। माँ इंतजार करती रही, सोचा कि दोस्तों के साथ खेलने चला गया होगा। पर जब रात हो गई और वो नहीं आया तो घर में बेचैनी बढ़ने लगी। एक बच्चे का इस तरह गायब हो जाना ही अपने आप में दिल दहलाने वाला है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये तो बस शुरुआत थी। क्या उस वक्त समुदाय को ये महसूस नहीं हुआ कि ये कोई अकेली घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न बनता जा रहा है? शुरुआत में बिल्कुल नहीं। और यही इस मामले का सबसे दुखद पहलू है। स्रोत के अनुसार निठारी एक ऐसी जगह थी जहां बहुत से मजदूर परिवार रहते थे। बच्चों का दिन भर बाहर रहना एक आम बात थी। तो जब एक दो बच्चे गायब हुए तो लोगों ने उन्हें अलग अलग घटनाएं ही समझा। जब तक कई हफ्तों में कई बच्चे गायब नहीं हो गए तब तक किसी ने इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर नहीं देखा। और जब लोगों ने इसे जोड़ना शुरू किया तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे सबका शक एक कोठी और वहां काम करने वाले नौकर पर जाने लगा। लोग कहते थे कि उस घर से एक अजीब सी गंध आती थी। बिल्कुल, स्रोत में एक पड़ोसी का जिक्र भी है। वो बताता है कि वह नौकर अक्सर बच्चों को चॉकलेट और टॉफी का लालच देता था। ये एक क्लासिक ट्रैप था, लेकिन इसे भी अनदेखा किया गया। लोगों को लगा कि घर के पीछे जो नाला है शायद गंध वहां से आती होगी। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी वजह इतनी खौफनाक होगी। मतलब खतरे के निशान तो थे पर कोई उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था। तो फिर पुलिस की जांच में तेजी कैसे आई? शक सिर्फ इन बातों पर तो मजबूत नहीं हो सकता था, है ना? नहीं, और ये शक सिर्फ लोगों की बातों पर आधारित नहीं था। असली मोड़ तब आया, जैसा कि स्रोत बताते हैं, जब पुलिस ने गुमशुदा बच्चों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। कई बच्चों की आखिरी फोन लोकेशन उसी कोठी के पास मिली। ये एक डिजिटल सुराग था जिसने अफवाहों को हकीकत के बहुत करीब ला दिया, और यहीं से पुलिस को तलाशी का एक ठोस आधार मिला। और उस तलाशी में जो मिला उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हाँ, कोठी के पिछले हिस्से से और पास के नाले से बच्चों की हड्डियां, उनके कपड़े और चप्पलें मिली। ये वो पल था जब उन तमाम माता पिता की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, जो सोच रहे थे कि शायद उनके बच्चे कहीं भाग गए होंगे या किसी ने उन्हें बेच दिया होगा। सच तो उनके घरों के बहुत ज्यादा करीब था। स्रोत में चिंटू की माँ की एक बात का जिक्र है जो दिल चीर देती है। वो रोते हुए कहते हैं, काश मैंने उसे मटर लेने ना भेजा होता। ये एक माँ का अफसोस है, लेकिन ये उस पूरे समाज की नाकामी को भी दिखाता है। जब ये सच सामने आया तो जाहिर है कि लोगों का गुस्सा और दुख आसमान पर होगा। स्रोत इस घटना के अंजाम के बारे में क्या बताता है? क्या उन बच्चों को इंसाफ मिला? स्रोत के अनुसार पुलिस ने कोठी के मालिक और उसके नौकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना, मतलब इंसानियत के खिलाफ एक ऐसा अपराध जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई गई ताकि ये एक मिसाल बन सके। तो इस सब के बाद 3 चीजें साफ तौर पर समझ आती हैं। पहली, ये सिर्फ 2 अपराधियों की कहानी नहीं बल्कि एक सिस्टम के फेल होने की कहानी है जिसने शुरुआती शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी, समाज की उदासीनता वो खुद एक बहुत बड़ा खतरा है। और तीसरी, सबसे गरीब और कमजोर की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। बिल्कुल, और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। हम सब अपने आसपास की असामान्य चीजों पर ध्यान देने की बात करते हैं, लेकिन निठारी का मामला ये दिखाता है कि सबसे खौफनाक चीजें अक्सर सामान्य दिखने वाली जगहों पर ही पनपती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम उन खतरों को कैसे पहचानें जो सामान्य होने का नकाब पहने हुए हमारे बीच ही मौजूद हैं।